नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लिए कुछ जरूरी पर्सनल फाइनेंस टिप्स के बारे में जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, पहला टिप है 50-30-20 रूल, जो आपकी मंथली इनकम को मैनेज करने का एक सुपर तरीका है। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी कमाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 50% जरूरी खर्चों के लिए, जैसे कि किराया, खाना, बिजली बिल। 30% अपनी मनपसंद चीजों के लिए, जैसे कि घूमना फिरना, शॉपिंग। और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये रूल आपको एक बैलेंस्ड बजट बनाने में हेल्प करेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा वो बचा लेंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत तरीका है। जब भी आपको सैलरी मिले, सबसे पहले अपनी फिक्स्ड सेविंग्स अलग कर लो। मान लो आप Rs30,000 कमाते हो और आपको 30% बचाना है, तो Rs9,000 सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। इससे आप डिसिप्लिन रहोगे और आपकी सेविंग्स भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हो, तो SIP और म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है और आपका पैसा भी डाइवर्सिफाइड रहता है, जिससे रिस्क कम होता है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। यह फंड आपको अचानक आई किसी भी मुसीबत, जैसे कि नौकरी चली जाना, मेडिकल इमरजेंसी या कोई और अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो, उससे निपटने में हेल्प करेगा। दोस्तों, भारत में सोना हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन अब आपको सोना खरीदने के लिए दुकान जाने और उसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। आजकल आप डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह बहुत आसान और कन्वीनियंट तरीका है सोने में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना अभी आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपने बजट में से कुछ पैसा हर महीने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ रिस्क तो होता ही है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझो और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप यंग हो और आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 2022 के लिए कुछ जरूरी पर्सनल फाइनेंस टिप्स। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।